भंड उस वक्त तक भंड तस्लीम ही नहीं किया जा सकता जब तक उसे फवाद चौधरी न फरमाए। एक मरतबा फिर बोले हैं और क्या खूब बोले हैं। कहते हैं जिस मामले को उठाते हैं करप्शन के पहाड़ मौजूद हैं। अब इस पे अल्लाह अल्लाह रे तेरी पाक दामानिया, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। पहले काफ लीग, फिर मुशर्रफ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई के खिलाड़ी। इनकी कोई सुने तो सुने, मगर यकीन क्यों कर किया जा सकता है इनकी बातों पर। जिसकी सियासी वफादारियां मौसम की तरह बदलती हों, उसकी अब कही हुई बात को क्यों कर कोई मान जाए। फरमाते हैं कि इनकार नहीं कि तरक्की मोटरवे और सड़कों से ही होती है। हुजूर, जो चश्मा आपको इस वक्त दस्तयाब है, अगर वो नवाज शरीफ के दौर में मुयस्सर आता तो इतनी उखाड़ पछाड़ की जहमत अन्ना उठानी पड़ती। आपको शायद याद नहीं, लेकिन आपके कायदे तहरीक ने हमेशा यही कहा कि कौम मोटरवे और सड़कें बनाने से नहीं मिलती। मेरे पास साउंड बाइट चलाने की फैसिलिटी भी है, लेकिन आप लोगों का, नाजरीन का, व्यूअर्स का वक्त बर्बाद करने की हाजत मुझे कोई नहीं है। जिसको देखना है इमरान खान के नाम के साथ लगा करके देख ले। ये जो बयान मैंने कहा है, ये मैं अपने घर से दे रहा हूँ या इमरान खान ने इस तरह की किसी बात का इशारा दिया था या इस तरह की कोई बात की भी थी। फरमाते हैं इमरान खान मोटरवे नहीं करप्शन के खिलाफ। अब ये अजीब किस्म की बोंगी हाकी है। हजरत फवाद चौधरी को तशवीश है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे 60 अरब रुपए की लागत से कैसे बन गई। जनाब इमन, आपकी नाक के नीचे वो जिसे आपने वजीर दफा मुकर्रर किया है, जो अपना दिफा कर लें बड़ी बात है, कौम का दिफा तो छोड़िए, जिसके बारे में बीआरटी के मामले पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का मैं 5 लाख दफा अहवाल बयान कर चुका हूं। कभी 100 अरब रुपए के उस कबाड़ खाने की जानिब अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि अवाम पर एक एहसान अजीम होगा। लेकिन इस वक्त आप जिन लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं, आपको इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, इसलिए आपको और शिबली फराज को, असद उमर को और दीगर अल्लामाओं को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिख रहा है। मज़का खेज दावा फरमाया, कह रहे हैं अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत जीत करके आएंगे। आप अगले इंतखाबात में पीटीआई में रह जाएं तो 10 रुपए की शर्त लगाता हूं। आप अगले इंतखाबात में पीटीआई में रह जाएं, क्योंकि हर सावन में, हर सीजन में आपकी सियासी वफादारियां चेंज होती रही हैं। कहते हैं चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। नैब के कैदी से, नैब के मुल्जिम से मुशावरत कैसी। यह भी फरमाया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात में बेहतरी आ रही है। गोया एक और एनआरओ अवाम पाकिस्तान का मुंतजिर है। डॉक्टर साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए आपको एक फुल टॉस आपकी नजर करता हूं। अब देखना है कि कितने अच्छे बैट्समैन आप हैं। सर, जिस मामले को मेरी सरकार उठाती है, यह सियासत की बीबी पाकदामन जिस मामले को उठाती है फवाद चौधरी नामी, वहां करप्शन के पहाड़ छोड़ करके गए हैं आप लोग। ये क्यों किया आप लोगों ने? आप लोगों को वो नहीं आती जो ख्वाजा आसिफ कहते थे कि आनी चाहिए? फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा, आपने शुरू में इब्तदाई कलमात में बड़ा अच्छा उसका अहाता कर दिया। वैसे मैं ये ज़रूर इजाफ़ा करूँगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत, उन्होंने सही कहा कि आइंदा जो है हम जीतेंगे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किस में वो शामिल होंगे। जो भी जीतेगी ज़ाहिर उसमें शामिल होंगे, वो अंडरस्टूड है। तो बात यह है कि देखें, ये इनको कुछ अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बाकी ये हर दौर में इन्होंने और शेख रशीद साहब ने और इस तरह के कई और लोग हैं जिन्होंने हर दौर में अपना लीडर बदलना होता है। कभी मुशर्रफ के साथ, कभी काफ लीग के साथ, अब यह कि इमरान खान इनके लीडर हैं। अब यह है कि आइंदा जो भी आएगा, जो बरसर इक़्तिदार आएगा, उनके लीडर होंगे। इनकी सियासी मजबूरी ये है कि नए लीडर को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाना है, और इसके लिए पिछले लीडरों को उन्होंने गालियाँ देनी है, पिछली हुकूमतों को, और उन पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाने हैं। कोई इल्ज़ाम मुझे बताइए, कौन सा इल्ज़ाम आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित कर सके? मुझे बता दें, कोई बता दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।